नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को ये कुमार स्टडी सेंटर में स्वागत है। इस वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी मोस्ट वीवीआई गैस क्वेश्चन हैं, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी को सेलेक्ट करके लाया हूं। क्लास 12 बायोलॉजी के जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी को सेलेक्ट करके लाया हूँ और उसी का अध्ययन करने वाला हूँ। तो सभी क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं बारी बारी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह का एजुकेशन से रिलेटेड आपको हमेशा वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डालें, मतलब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका प्रकाश डालने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप लाइट डाल दीजिएगा, लेजर लाइट जला दीजिएगा, टॉर्च जला दीजिएगा, ये सब नहीं, इसके बारे में लिखना है। यहाँ पर जो है इस रोग का खोज क्लाइनफेल्टर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। उसके बाद इसका जो रोग का खोज हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब जो जितने भी सिंड्रोम नाम के जो क्वेश्चन है ये काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और गैस क्वेश्चन है। तो इसका अध्ययन अगर आप डीपली करना चाहते हैं तो इसका इस तरह का वीडियो मैं चैनल पर बना रखा हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर इस तरह के क्वेश्चन को आप डीपली अध्ययन कर पाएंगे। तो यहाँ पर तो कुछ बेसिक पॉइंट लिख दिए, 1942 में हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर और कुछ लिखना है। प्रकाश डालने का मतलब बेहतर से बेहतर जानकारी देना है। यहाँ पर कारण है, यह एक लिंग गुणसूत्रीय विकार है जी। यह एकाधिशुद्रता, ट्राइसोमी, मोनोसोमी क्या होता है उसको मैं अभी बताता हूँ क्या होता है। उसको अगर समझ जाएंगे तो इस रोग को आप डीपली समझ जाएंगे। तो कारण उदाहरण है, एकाधिशुद्रता के उदाहरण है, लेकिन इसमें लिंग क्रोमोसोम एक्स की एक आंतरिक प्रतिलिपि कॉपी के मौजूद रहने के चलते मानव कोशिका में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, जो कि 46 रहना चाहिए, हो जाते हैं और मादा लक्षण परिलक्षित होते हैं। ऐसे पुरुष प्रायः बांझ होते हैं क्योंकि इनमें शुक्राणु बहुत कम बनते हैं। ये आपका अगर लिखना चाहेंगे तो इसका आप लक्षण लिख सकते हैं लक्षण में। यहाँ पर ये कारण हो गए, लक्षण में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन दोनों को जोड़ के लिखिए तो बेहतर है। तो यहाँ पर आप देखते हैं मोनोसोमी और ट्राइसोमी क्या होते हैं, एकाधिसूत्रता और एकल सूत्रता क्या होते हैं, उसका डीपली अध्ययन देखते हैं। मानव में आपका 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जो कि 2 प्रकार से होते हैं। दैहिक गुणसूत्र आपका 22 जोड़ी जो कि 44 होते हैं, और एक जोड़ी जो होते हैं वो आपका लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो जो भी लिंग गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न होंगे वो 2 में होंगे, मतलब एक जोड़ी में होंगे। तो वो जो हो जाएंगे यहाँ पर, जैसे एकल सूत्रता होती है मोनोसोमी, इसमें एक गुणसूत्र कम हो जाती है। अगर 2 थे तो उसमें लिंग गुणसूत्र में से एक निकल जाते हैं, इससे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अगर एकाधिसूत्रता ट्राइसोमी हो जाए, इसमें एक गुणसूत्र अधिक हो जाए, मतलब एक आ जाए, उससे भी रोग उत्पन्न होंगे। तो इस तरह से एकल सूत्रता में भी रोग उत्पन्न होती है और एकाधिसूत्रता में भी रोग उत्पन्न होती है। इस तरह से कुछ इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको आप देखते हैं ध्यान से, फिर परिभाषा को पढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, यह एक लिंग गुणसूत्रीय विकार है। यह एकाधिसूत्रता मतलब एक आ जाएंगे कि, लेकिन इसमें लिंग क्रोमोसोम एक्स की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के मौजूद रहने के चलते मानव कोशिका में 47 क्रोमोसोम, 44 आपका दैहिक प्लस एक आ जाते हैं। यहाँ पर एक्स वाई रहते हैं, उसके बाद एक और टपक जाते हैं, हो जाते हैं और ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मादा लक्षण परिलक्षित होते हैं, इसका लक्षण में आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर लक्षण देकर। ऐसे पुरुष प्रायः बांझ होते हैं क्योंकि इनमें शुक्राणु बहुत कम बनते हैं। तो इस तरह से आप क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, आई होप कि आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जंतुओं द्वारा परागित किन्हीं 4 पौधों के नाम जंतुओं सहित बताएं। तो यहाँ पर लिखते हैं, जंतुओं द्वारा परागित पौधे इस प्रकार से हैं। इसको भी एकदम चाट जाइएगा क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम देंगे। यहाँ पर जो है पौधा मेलकोफिलस पौधा जो है, ये जो होता है इस पौधे में परागन आपका घोंघा द्वारा होता है, और मरमिकोफिली द्वारा पौधा जो है इस पौधे में परागन चींटियों के द्वारा होती है। और तीसरा यक्का या अंडफिल, इस पौधे में परागन प्रेनुमा नामक जीव के द्वारा होता है। और प्रायमूला, इस पौधे में परागन मधुमक्खी के द्वारा होता है। इस तरह से आपको किस किस जीव द्वारा होता है और कौन कौन पौधा है, इसको आप 8 यहाँ पे टर्म है, 8 टर्म को याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिले। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पर है, अपरा क्या है इसके कार्य बताइए।
तो अपरा एवं इसका कार्य, अपरा मतलब जो गर्भाशय में शिशु जुड़े रहते हैं, जिसके द्वारा आपका पोषक तत्वों का आदान प्रदान होते रहता है, उसे हम अपरा कहते हैं। यहाँ पर जो है अपरा, उसका कार्य क्या है, तो माता तथा भ्रूण के रक्त की मध्य विभिन्न पदार्थों के विनिमय हेतु भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियाँ मुख्यतः जरायु एवं अपरा कोशिका गर्भाशय दीवार के निकट स्थित होती है, और भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियाँ आयवन स्त्री की गर्भाशय संश्लेषिका से मिलकर बनी संयुक्त संरचना, जिसके द्वारा भ्रूण तथा माता के रक्त के बीच विभिन्न पदार्थों का विनिमय मतलब स्थानांतरण अपरा कहलाती है। तो चौथा जो आपका क्वेश्चन है, सरोगेट माँ किसे कहते हैं, तो वह परिचालक माँ जिसके गर्भ में दूसरे वास्तविक माँ का अंडाणु पलता है, दूसरे माँ का, उसे सरोगेट माँ कहलाती है। जैसे दो माँ हैं और उसके एक वाले का अंडाणु लेकर दूसरे में दिया गया है गर्भाशय में वृद्धि होने के लिए, तो उसे हम कहते हैं सरोगेट माँ। तो सरोगेट माँ किसे कहते हैं, ये भी बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप याद करिए और याद रख लीजिए। पांचवा जो क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, रेबीज बीमारी के कारण, लक्षण तथा नियंत्रण के बारे में लिखें, मतलब रोकथाम के बारे में लिखें। तो रेबीज जंतुओं जैसे बिल्ली, कुत्ता आदि जिसमें इस रोग के विषाणु उपस्थित रहते हैं, इसे काटने से आप रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पर लक्षण है इसका, निगलने में कठिनाई, गर्दन में दर्द होता है, सामान्य बुखार, ये सब उत्पन्न होने लगते हैं रेबीज बीमारी की, ये सब सामान्य लक्षण है। और रोकथाम या नियंत्रण जो है, तो रेबीज जंतुओं का रेबीज विषाणु के विरुद्ध टीकाकरण किया जाता है, तो इससे करने से रेबीज बीमारी खत्म हो जाती है। तो ये सब जो है कुत्ता और बिल्ली के काटने से ये सब बीमारी उत्पन्न होते हैं, ये आपका लक्षण है और ये आपका रोकथाम। तो इस तरह से इसको आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये छठा क्वेश्चन जो है, ये भी काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और यौन संचारित रोग ये हैं। तो एड्स फैलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उसको देखते हैं यहाँ पर। तो एड्स फैलने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे प्रभावित व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखना, और संक्रमित व्यक्ति में मतलब यौन संबंध मतलब निषेचन बनाना, उसके बाद संक्रमित व्यक्ति में प्रयोग किए गए इंजेक्शन के सुई के व्यवहार में लाने से, और ये जो है इंजेक्शन मतलब सुई फेंक दिया, उसी सुई में दोबारा दवाई देकर और सुई का व्यवहार में लाने से। और एड्स से संक्रमित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति में रुधिर आदान मतलब स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ाने में उपयोग करने से होता है। एड्स से जो संक्रमित व्यक्ति हैं उसका रक्त लेकर दूसरे व्यक्ति में चढ़ाने से भी ये रोग उत्पन्न होते हैं। और संक्रमित गर्भवती महिला से भ्रूण में जाकर और गर्भस्थ शिशु को संक्रमित कर देता है। इस तरह से आपका 4 कारण हुए, इसको आराम से बढ़िया ढंग से बैठ के याद कर लीजिए अभी ये, और उसके बाद आपको एग्जाम में लिखने में बहुत मजा आएगा। ये एकल संकरण एवं द्विसंकरण में अंतर स्पष्ट करें, यह भी बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये मेंडल के द्वारा ये एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस वाला है ये। तो एकल संकरण एवं द्विसंकरण में अंतर निम्न है, इस तरह से आपको लिख देना है, और एकल संकरण इस तरफ और द्विसंकरण इस तरफ, ये लिखने का बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है। अब देखते हैं इसका अंतर क्या क्या है। पहला अंतर जो है, जब 2 पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकरण क्रॉस या एकल संकरण कहते हैं। और द्विसंकरण में जब 2 विपरीत पौधों के बीच अलग लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, द्विसंकरण कहते हैं। तो इस तरह से आपका 2 अंतर हो गए, इसको बढ़िया ढंग से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। अभी कभी वीडियो में ही याद करते चलिए, बाद में आपको देखना न पड़े, याद करना न पड़े, अभी ये याद कर लीजिए रोक के, पॉज करके। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन को। 8वां क्वेश्चन भी काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, रामाफिटिकस और ड्रायोफिटिकस में अंतर स्थापित करें। तो रामाफिटिकस और ड्रायोफिटिकस में अंतर निम्न है, इस तरह से लिख देना है प्रोफेशनल तरीका से, और रामाफिटिकस इस तरफ और ड्रायोफिटिकस इस तरफ। जितने भी अंतर संबंधित क्वेश्चन हो इसको कोशिश करिएगा इस तरह से लिखने का। और आपको एक वीडियो में बताया हूँ और कॉपी कैसे लिखा जाता है, उसका वीडियो एक बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा। पहला अंतर जो है, रामाफिटिकस मनुष्य के समान दिखाई देते हैं
और ड्रायोफिटिकस वनमानुष के एफ के समान दिखाई देते हैं। ड्रायोफिटिकस एफ के समान, रामाफिटिकस मनुष्य के समान। और ये जो है रामाफिटिकस चिंपैंजी के समान चलते हैं और यहाँ पर ड्रायोफिटिकस गोरिल्ला के समान चलता था। तो इस तरह से आपका दो अंतर हैं, इसको एकदम मोस्ट वीवीआई अंतर है और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन भी हैं। अब देखते हैं नम्मा क्वेश्चन को। नम्मा जो क्वेश्चन है, आंकड़ों की लाल किताब रेड डाटा बुक क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है। रेड डाटा बुक किसके लिए प्रचलित है, तो विलुप्त हो रहे पशु पक्षियों के लिए। यहाँ पर जो है आंकड़ों की लाल किताब सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा प्रकाशित की गई, जिसमें दुनिया भर के उन पौधों और जीव जंतुओं का विवरण है और सूची है जिनका अस्तित्व गहरे संकट में है तथा जो विलोपन के कगार पर पहुंच चुके हैं। ये सब इसमें रेड डाटा बुक में लिखी जा चुकी है। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन को। 10वां जो क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके मुक्ति के उपायों का वर्णन करें। तो CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड गैसों की बढ़ती मात्रा से वायुमंडल एवं पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसके चलते विचित्र जलवायु परिवर्तन जैसे एल नीनो प्रभाव होते हैं। पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को जब विश्व स्तर पर विचार किया जाता है तो इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप ये टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, गैस क्वेश्चन है, काफ़ी मस्त वीवीआई क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मोस्ट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।